ये तस्वीर मुझे तो कम से कम विष्णु जी बहुत हैरान कर रही है। कोई सोच नहीं सकता कि एक मस्जिद के अंदर कोई खंडित मूर्ति हो। वो धर्म विष्णु जी जो मूर्ति पूजा के ही खिलाफ है। ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति क्या कहती, क्या ये मूर्ति है भी? पहले आप ये डेफिनेटली ये मूर्ति है। और मुझे ऐसा लगता है कि वराह अवतार की ये मूर्ति है, ईश्वर की, भगवान की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मूर्ति हमें मिली है व्यास जी के तहखाने में मिली है, जो ठीक आज जो नया टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे नंदी इस समय विराजमान है, ठीक उसके सामने व्यास जी का तहखाना है, जहाँ पे व्यास परिवार के लोग नवंबर 1993 तक पूजा करते चले आ रहे थे और बैरिकेडिंग लगा के उनको बाहर निकाल दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में। ये उस तहखाने की तस्वीर है, उस तहखाने में ये मूर्ति मिली है। तो अच्छा, ये मस्जिद के जस्ट नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे। मैं इसकी लोकेशन विष्णु जी बता चुके हैं, लेकिन बहुत गौर से जरा आप देखिएगा। जब मैं कहती हूँ कि ये मूर्ति ही दिखाई देती है, खंडित मूर्ति, तो उसके पीछे वजह क्या है? पाँव जैसे लग रहे हैं, पाँव जैसा पाँव है, ये पाँव जैसी आकृति लग रही है और एक दूसरा पाँव इस तरफ। आप आराम से आके बताएं पूरी तस्वीर। पाँव जैसा ये आकृति है, ये जो फेस है ये काफी क्लियर है, जिसमें लग रहा है कि हाँ, मतलब जो हमारे देवी देवता थे उनका ये प्रतिमा लग रही है। खंडित है, नो डाउट खंडित है। और साथ ही साथ इधर भी आकृति लग रही है मूर्ति की, और मूर्ति का बाकी जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है, वो खंडित है। ये तो ऊपर का जो हिस्सा है, वहां से पत्थर ऐसा लग रहा है कि टूट गया है। हाँ। और ये इनग्रेव था जिसको पत्थर को तोड़ के हटा दिया गया है। और वहाँ व्यास जी का जो तहखाना है उसमें ऐसी बहुत सारी दीवारें हैं जो मतलब जिसमें समझ में आ रहा है कि वहां से तोड़ के नीचे फेंकी गई है मूर्ति। अब आप ये समझिए कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि क्या किसी भी मस्जिद में या मस्जिद परिसर में मूर्ति होती है? मूर्ति का क्या कोई काम है किसी भी मस्जिद परिसर में? आपके मन में इस तस्वीर को देखकर क्या ये सवाल नहीं उठेगा? और जो मुस्लिम पक्ष है वो इन तस्वीरों पर फिर क्या कहेगा? वो देखिए, वो तो कोर्ट की बात है, लेकिन एक और तस्वीर अब मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये तस्वीर, ये भी ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीर है। ये तस्वीर नंबर 2 है। ये भी एक खंडित मूर्ति नजर आ रही है। और इस मूर्ति का अगर मैं एक ये एंगल दिखाती हूँ दर्शकों को, तो विष्णु जी इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है, मतलब ये मेरा आकलन है, गलत हूं तो आप बताइएगा, जो गणेश जी का मूषक होता है या कोई जानवर होता है, कुछ ऐसे ही तो इसकी आकृति होती है। वैसी ही आकृति की मूर्ति है। एग्जैक्टली किसी के लिए बता पाना कि किस ईश्वर की, किस भगवान की, किस सवारी की मूर्ति है, खंडित होने के बाद मुश्किल है। पर जो अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमानित बात है कि जो मुझे देख के लगता है कि ये मूषक के रूप में ये पूरी मूर्ति है और ये वहां पे विराजमान थी और जिसकी आज ये खंडित अवस्था में है। और ये भी हमें व्यास परिवार के तहखाने में मिली है जहाँ पे पूजा चलती चली आ रही थी और वो वहाँ का दरवाजा टूट चुका है, वहाँ खंडित अवस्था में पड़ी हुई थी। तो इसके पास और ये इसलिए पड़ी रही जी, ये नहीं पड़ी रहती, ये इसलिए पड़ी रही कि बैरिकेडिंग के बाद किसी को ये अलाउड नहीं है कि वहां पे कोई सामान ले जा सके या वहां से कोई सामान निकाल ले। वो पूरी प्रीमाइसेस इस समय सीआरपीएफ के कंट्रोल में, इसलिए पड़ी रही, नहीं तो ये भी नहीं रहती। ये जो खंडन हुआ है, जो खंडित हुई है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ से गायब की गई हैं और बहुत सारी चीजें क्योंकि सील्ड थी इसलिए रह गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।